इंडिया में काफी सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। अब इंडियन व्यूअर्स इन पाकिस्तानी चैनल्स की वीडियोस को यूट्यूब पर नहीं देख सकते। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान के उन यूट्यूब चैनल्स को भी बैन कर दिया गया है जिनकी ऑडियंस 80% से ज्यादा इंडिया से आती थी, जो स्पोर्ट्स और खास तौर पर क्रिकेट को कवर किया करते थे और अभी भी आईपीएल और पीएसएल पर बात कर रहे थे। अब वो लाइव चैनल्स पर आप इंडियन ऑडियंस नहीं देख सकते अनलेस वो इंडियंस ओवरसीज हैं या वो वीपीएन लगाकर यूट्यूब यूज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि ये सब तो चल रहा है, लेकिन क्या इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स आपस में क्रिकेट मैचेस खेलना बंद करेंगी, या पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैचेस होते रहेंगे लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो सफर करते रहेंगे। दोनों मुल्कों के लोग शायद एक दूसरे का कंटेंट अब यूट्यूब पर कंज्यूम ना कर पाए, लेकिन क्या बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान ऐसा कोई मामला तय पाएगा जहां पर ये दोनों बोर्ड आपस में मैचेस खेलना बंद करेंगे? क्योंकि आपको याद रहे कि अभी विमेन्स वर्ल्ड कप भी होना है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच आ सकता है। साथ साथ एशिया कप 2025 का अगर हाइब्रिड मॉडल पे या इंडिया से बाहर होता है तब भी इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जाएगा, और फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में होंगे। अब तक आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल यही कोशिश करता है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाए, मैक्सिमम मैचेस इनके करवाए जाए, और एशिया कप में तो यह कोशिश भी की जा रही है कि मिनिमम 3 मैचेस इंक्लूडिंग द फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का आपस में आए। पाकिस्तान और इंडिया का आज तक एशिया कप की हिस्ट्री में फाइनल मैच नहीं हुआ, लेकिन इनको एक ग्रुप में हमेशा रखा जाता है क्योंकि इनके फिर 2 मैचेस पक्के हो जाते हैं, और अगर ये लोग फाइनल में खेलते हैं तो पहली दफा एशिया कप में आपको 3 मैचेस देखने को मिल सकते हैं। ये एशिया कप इंडिया में नहीं होगा, लेकिन श्रीलंका और यूएई पॉसिबल वेन्यूज हैं जहां पर सितंबर अक्टूबर में एशिया कप के मैचेस हो सकते हैं। और अगले साल अगर इंडिया में पाकिस्तान जाकर अपने मैचेस नहीं खेलता तो पाकिस्तान अपने मैचेस T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका में खेलेगा, लेकिन तब भी इंडिया और पाकिस्तान का मिनिमम एक मैच गारंटीड है, और हो सकता है ये दोनों टीम्स सेमीफाइनल या फाइनल में आपस में टकराएं। तो कहां पर है ये पॉलिसी जहां पर इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाएगा? बात छिड़ी जरूर थी इंडियन मीडिया की तरफ से कि बीसीसीआई ने डिमांड किया आईसीसी से कि पाकिस्तान और इंडिया को अब मजीद एक ग्रुप में ना रखा जाए। पहलगाम के इंसिडेंट के बाद यह चीज जरूर सामने आई थी, लेकिन इसको अगले ही दिन क्रिकबज़ ने रिफ्यूज कर दिया था। क्रिकबज़ के मुताबिक बीसीसीआई ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की आईसीसी से जहां पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ग्रुप में नहीं रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि बीसीसीआई और पीसीबी अभी भी एक दूसरे के साथ मैचेस खेलते नजर आएंगे। जबकि राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने यह तक कह दिया था कि आईसीसी में हम लोग मजबूरी में आपस में मैचेस खेलते हैं, यानी कि जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाता है क्योंकि ये आईसीसी की एंगेजमेंट है। आईसीसी इनको एक ग्रुप में रखता है, इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया हमेशा आपस में खेलते हैं। लेकिन आईसीसी को चलाने वाले कौन है? आईसीसी को चलाने वाले आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, जो फॉर्मर बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं। तो ये हक जय शाह के पास है कि वो पाकिस्तान और इंडिया को अलग ग्रुप्स में रखे और कोशिश की जाए कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस आपस में ना आए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना रेवेन्यू कमा के दे देता है जो शायद 15-16 मैचेस मिलकर नहीं कमा के देते बाकी मुल्कों के। आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया के मैच से आईसीसी ने इतना पैसा कमा लिया था कि न्यूयॉर्क में बाकी 16 मैचेस में उतना पैसा वो नहीं कमा पाए थे, और व्यूअरशिप भी इंडिया पाकिस्तान के मैच की पीक पर होती है। इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले राइवलरी को इतनी हाइप दे दी जाती है कि इंडिया पाकिस्तान मैच के बगैर ब्रॉडकास्टर शायद वो टूर्नामेंट करवाने के लिए भी राजी नहीं होता, स्पॉन्सर्स नहीं बिकते, और यहां तक कि एड ब्रेक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में पीक पर होती है और बाकी मैचेस में बहुत कम होती है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत जरूरी है एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी के लिए सरवाइव करने के लिए, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस मैच से आता है। लेकिन हिपोक्रेसी देखें आप कि बाकी मामलात में इंडिया और पाकिस्तान को अलग रखा जा रहा है। जहां पर इंडिया की वॉलीबॉल टीम भी पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाह रही, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान की टीम जरूर आपस में क्रिकेट मैचेस खेलेंगे, और यह पहले भी होता है।
पाकिस्तान और इंडिया हमेशा आकर क्रिकेट मैचेस खेलते हैं, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलें। पाकिस्तान तो बहुत दफा जाकर इंडिया भी खेल चुका है ये मैचेस। मुंबई इंसिडेंट के बाद भी पाकिस्तान 2012-13 में इंडिया जाकर वो मैचेस खेला, एमओयू साइन हुआ जो इंडिया ने वायलेट किया। उसके बाद 2016 में T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने इंडिया जाकर खेला। उसके बाद 2023 का पूरा वर्ल्ड कप 9 मैचेस डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाकर इंडिया में खेल कर आई। जबकि इंडिया 2008 के एशिया कप के बाद से अब तक 17 साल में पाकिस्तान में आकर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेला। जबकि पाकिस्तान मुतअद्दिद दफा, मल्टीपल टाइम्स, 2011 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद होगा जहां पर पाकिस्तान ने अपने ग्रुप मैचेस श्रीलंका, बांग्लादेश में खेले, इवन क्वार्टर फाइनल इंडिया से बाहर खेला, लेकिन इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने पाकिस्तान की टीम मोहाली जरूर गई थी। इसी तरह पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि वो इंडिया जाकर जरूर खेलें, लेकिन पहली दफा ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की विमेन्स टीम अब वुमेन वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो इंडिया में नहीं खेलेगी, और पाकिस्तान की जो मेंस टीम है वो भी इंडिया के साथ इंडिया में मैचेस नहीं खेलेगी T20 वर्ल्ड कप में अगले साल। और एशिया कप इस साल आपको इंडिया से बाहर जाता नजर आ सकता है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया के मिनिमम 2 मैचेस और मैक्सिमम 3 मैचेस इस एशिया कप में जरूर होंगे। तो पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स आपस में क्रिकेट खेलना बंद नहीं करेंगी जैसे भी हालात होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स हमेशा से क्रिकेट मैचेस इकट्ठे खेलती हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या पाकिस्तान और इंडिया का इन हालात में क्रिकेट मैचेस खेलना जायज है, या क्यों इंडिया वॉक ओवर नहीं देता था पाकिस्तान को, क्यों इंडिया अपने मैचेस फॉरफीट नहीं कर लेता, क्यों इंडिया एक स्टांस नहीं रखता कि अगर पाकिस्तान से बाकी जगहों पर ताल्लुकात तोड़ने हैं, अगर पाकिस्तान से किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखने, बायलैटरल रिलेशंस नहीं रखने, तो क्यों क्रिकेट मैचेस आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने हैं? क्यों जो आईसीसी चेयरमैन जो कि इंडियन है, बीसीसीआई के फॉर्मर सेक्रेटरी जय शाह हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान को ग्लोबल इवेंट्स में अलग ग्रुप्स में नहीं रख सकते? क्यों इनको एशिया कप में अलग ग्रुप्स में नहीं रखा जा सकता? क्यों हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के मैक्सिमम मैचेस करवाने की कोशिश एसीसी, आईसीसी और बीसीसीआई की रहती है? अगर बीसीसीआई बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाता है आईपीएल से और बहुत मैचेस हैं, बहुत सीरीज है उनके पास पैसा कमाने के लिए, तो क्यों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच मैंडेटरी रखा जाता है? क्यों स्टार स्पोर्ट्स जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टर है वो ये चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हर ग्लोबल इवेंट में हो? और क्यों 2031 तक आईसीसी और एसीसी ने यह तय पा लिया है कि इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जाएगा और इनके मैक्सिमम मैचेस करवाए जाएंगे? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में जिस तरह के भी हालात रहते हैं, ये लोग क्रिकेट मैचेस आपस में जरूर खेलते हैं। और आईसीसी इवेंट्स में हमने देखा है 2011 के वर्ल्ड कप के बाद, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, फिर जितने भी इवेंट्स आए हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में हमें नजर आते हैं और इनके मैक्सिमम मैचेस भी हमें देखने को मिलते हैं। देखना होगा कि एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाता है या नहीं रखा जाता। क्या फाइनली बीसीसीआई ये स्टांस लेगा जहां पर वो डिमांड कर देगा आईसीसी से कि हम लोगों को पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं चाहिए, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमें शायद देखने को ना मिले? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहां पर अनबाइज्ड एनालिसिस मिलेगा, यहां पर सवाल आपसे होंगे तो ठीक सवाल होंगे जिसका जवाब आपको देना होगा। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक करें, तो कमेंट जरूर किया करें और मुझे फिलहाल कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या आप इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में देखना चाहते हैं एशिया कप में, T20 वर्ल्ड कप में, विमेन्स वर्ल्ड कप में या नहीं? कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।